नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव करता हूं आप सभी का स्वागत। आइए बात करते हैं इजराइल फिलिस्तीन के बीच में हालात की। हालात इस हद तक खराब हो गए हैं मानो एक जंग सी छिड़ गई हो। हजारों रॉकेट बरसाए जा रहे हैं, ढेरों लोगों की जानें जा रही हैं, कई बच्चों की जान जा चुकी हैं। क्यों यह मुद्दा शुरू हुआ, फिर से क्यों यह जंग शुरू हुई, आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। लड़ाई का धार्मिक पहलू। इस लड़ाई का धार्मिक पहलू भी है, वह यह है कि अल-अक्सा मस्जिद जो कि टेम्पल माउंट के ऊपर है, यह इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह है। इसी टेम्पल की वेस्टर्न वॉल यहूदियों की सबसे पवित्र जगह है। इसी वजह से यहाँ विवाद होता रहता है। यहूदियों के लिए यह मंदिर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए मंदिर की सुरक्षा के लिए हमेशा इजरायली सेना वहाँ मौजूद रहती है। मंदिर और मस्जिद को लेकर इस क्षेत्र में कई सालों से विवाद और संघर्ष होता रहता है। फ़लस्तीन की रेड क्रिसेंट ने कहा है कि इजरायली सेना से संघर्ष में करीब 700 फ़लस्तीनी घायल हुए हैं। अब बात करते हैं कब्जे को लेकर संघर्ष। अभी के संघर्ष के पीछे की वजह न सिर्फ धार्मिक मान्यता है, बल्कि दोनों देशों के लिए यह एक महत्वपूर्ण भूमि के कब्जे का भी सवाल है। अगर इस विवाद के इतिहास पर नज़र डालें तो सच्चाई यह है कि फ़लस्तीनी जो कि अरब मुस्लिम हैं, इसी ज़मीन से आते हैं जिसे हम इजराइल कहते हैं। विगत में इस जगह की लड़ाई दो भाग में हुई, एक अरब इजराइल और दूसरी इजराइल फ़लस्तीन। पहली लड़ाई हुई दो समुदाय के राष्ट्रवाद के चलते, जो द्वितीय विश्व युद्ध और इसके साथ ब्रिटेन का राज खत्म होने के साथ उभरा था। अरब देश विदेशी शासन से अपनी आज़ादी के लिए खड़े हुए थे, वहीं दुनिया में इस जगह जगह फैले हुए यहूदी तरह तरह के अत्याचारों से परेशान थे और अपने लिए देश तलाश रहे थे। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और अब नौबत दोनों देशों के बीच युद्ध तक पहुंचने लगी है। इजराइल और फ़लस्तीन दोनों एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं और सैकड़ों लोग अभी तक घायल हो चुके हैं, जो दर्जनों लोगों के मारे जाने की भी खबर है। वहीं दुनिया भर के देशों में इजराइल और फ़लस्तीन से तनाव कम करने की लगातार अपील की जा रही है, लेकिन हालात और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, जो कि सोचनीय विषय है। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने इजराइल और फ़लस्तीन से शांति बहाली की अपील की है, लेकिन फ़लस्तीन चरमपंथियों ने यरूशलेम पर कई रॉकेट दागे और जिसका जवाब देते हुए इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में कई चरमपंथी ठिकाने पर हवाई हमले किए, जिसके बाद तनाव युद्ध के हालात तक पहुंच चुके हैं। इजराइल और फ़लस्तीन में तनावपूर्ण हालात। इस संघर्ष की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब इजराइल के यहूदी नेशनलिस्ट ने एक मार्च निकालने का फैसला लिया था। बात करते हैं शुरुआत हुई कहां से। यह मार्च उस जीत का जश्न का था जो इजराइल को 1967 में मिली थी। दरअसल 1967 में मिली इस जीत में इजराइल ने यरूशलेम के कई हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था और फिर वो हिस्से अभी तक इजराइल के ही कब्जे में हैं। अब कुछ राष्ट्रवादी जो मार्च का आयोजन कर रहे थे, मगर इसी बीच मार्च के दौरान फ़लस्तीनी चरमपंथियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी चरमपंथियों को जवाब देने के लिए इजरायली सुरक्षा बलों ने रबर बुलेट का इस्तेमाल किया था, जिसमें कई चरमपंथी घायल हुए थे और फिर स्थिति लगातार खराब होती चली गई। फ़लस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक इजराइल के हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। वहीं इजराइल ने कहा है कि उसके हमले में चरमपंथी संगठन हमास के हमले से कम 3 बड़े लीडर मारे गए हैं, जो गाजा पट्टी का प्रतिनिधित्व भी करते थे। हमास ने दी थी हमले की धमकी। दरअसल यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद के पास इजरायली सुरक्षा बलों के फ़लस्तीनों के प्रदर्शनकारियों की काफ़ी देर तक झड़प हुई थी, जिसमें फ़लस्तीन की तरफ से दावा किया गया कि इस झड़प में सैकड़ों लोग घायल हुए और इस झड़प के बाद चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला करने की धमकी दी थी। फिर हमास ने इजराइल पर कई रॉकेट्स दागे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद कहा, हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागकर अपना हद पार कर लिया है और इजराइल का इसका पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। फिर इजरायली सेना ने चरमपंथी संगठन हमास को निशाना बनाया है। इसी बीच अब जो प्रमुख रूप से इस पर लोग जो है विचार कर रहे हैं, कई देशों के लोग विचार कर रहे हैं, वह यह है कि अपील की, सभी ने शांति की अपील की है। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका समेत कई देशों से शांति की अपील की जा रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने
कहा है कि हमास को फ़ौरन इजराइल पर हमले बंद करना चाहिए और दोनों पक्षों को फ़ौरन शांति बहाली के लिए कोशिश तेज करनी चाहिए। तो आपको यह जानकारी कैसे लगी, हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन पर सब्सक्राइब पर क्लिक करें ताकि आपको हर जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।